केजरीवाल ही बढ़िया है। मैं तो ये कहता हूँ भाई सब केजरीवाल ही आना चाहिए दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में सुविधा बहुत अच्छी अच्छी है। वोट तो झाड़ू को दूंगा मैं। वोट तो हम केजरीवाल को ही देंगे। किसी को मिलता है ना आपको, तो जब तक हमारा कुछ सुविधा नहीं होगा जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। वैसे हमारे यहाँ पार्टी तो देखो कोई सी भी, जब हमारा काम कुछ नहीं हो रहा है, दूसरी बात है। आज झुग्गियों की ये हालात देख के हमें ऐसा लगता है कि जो सरकारें आती हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जुमलाओं पे आती हैं और जुमलाओं पे आने के बाद गरीब को एक लालच दिया जाता है। यहाँ पे यही परेशानी रहती है, सुधार हो जाएगा। सुधार ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। झुग्गी वैसी की वैसी है, मकान तो पहुँच गए लेकिन झुग्गी वैसी नहीं। अगर वो हमारी योजना है वो जिस हिसाब से कह रहे हैं और वो होती है तो बड़ी अच्छी बात है, सभी के लिए फायदा है। मैं तो ये कहता हूँ भाई सब केजरीवाल ही आना चाहिए दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में सुविधा बहुत अच्छी अच्छी है, हर चीज बढ़िया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में सुकून शांति बहुत है। यूपी से बढ़िया है दिल्ली में इस टाइम पर। बीजेपी आ गई तो समझ लो बड़ा कर दी दिल्ली का। आपको सुविधाएं मिली? हाँ जी, सब मिली। केजरीवाल ही बढ़िया है। जब से केजरीवाल आया दिल्ली शांत है, बिल्कुल सब कुछ फिट फोर हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल भी, पानी भी, बिजली भी, अस्पताल भी, और बसों में फ्री सेवा। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं। केजरीवाल के राज में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। हाँ, शराब घोटाला करा, ये तो चलता ही रहता। सारे नेता कर रहे घोटाला, तो कौन सा नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री तक कर रहा घोटाला, सारे घोटाला कर रहे। उनने कर लिया तो क्या हुआ बेचारे ने। और वो हमारे लिए करा, उनने अपने लिए थोड़ी करा। पब्लिक को बांटा जो घोटाला करा, तो उसमें उसे फंसा दिया जेल में खामा बेचारे को। ना उसे आम मिले, ना उसे खाने को मिला सही से। आ गया बाहर, अब लेगा बदला इनसे जिन्होंने उसे फंसाया। कई बार हम वहाँ पे रिपोर्ट, उन्होंने कहा हमें एप्लीकेशन दे के जाओ। मैं कम से कम कई बार गया वहाँ पे, दे के आया। लेकिन यहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं कि वो पानी निकालने वाला दूसरी गाड़ी आएगी, और वो चले गए तो वो कहते हैं कि कूड़ा निकालने वाली दूसरी आएगी। आखिरकार हम लोग क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं आपस में, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए फी घर से। तब हम प्राइवेट वाले को बुलाकर सफाई करवाते हैं हर महीने, 15 दिन में, महीने में। और पानी की समस्या यह है, ठीक है केजरीवाल की तरफ से फ्री है बेशक, बाकी बहरहाल अब आ रहा है पानी, बाकी गर्मी में नहीं आता। और यहाँ तक के मॉल का भी पानी नहीं नसीब होता हम लोगों को। तो किन मुद्दों को देखेंगे आप, वोट किसको करने वाले हैं? देखो जी, केजरीवाल की तरफ की जो योजनाएं हैं वो तो हमें अच्छी लगी और बहुत बढ़िया लगी, तो वोट तो हम केजरीवाल को ही देंगे। बाकी उनका एमएलए अच्छा नहीं है, वो काम नहीं कर रहा बस्ती में हमारी बिल्कुल भी। और रही मेरी 70 साल उम्र है, मेरी कोई पेंशन नहीं मिलती मुझे। हर 1-2 बार मैं गया भी तो कह दिया कि भाई हमारे पास नहीं है। वैसे हमारे यहाँ पार्टी तो देखो कोई सी भी, जब हमारा काम कुछ नहीं हो रहा है, झुग्गी वालों का कोई भी काम नहीं हो रहा, और हर चीज की हमें दिक्कत है यहाँ। अब के तो गर्मी में पानी की देखो कितनी दिक्कत रही है, बहुत दिक्कत रही है। हम मोल का पानी भी पैदा नहीं हुआ, और यहाँ लोगों की कमाई क्या है, कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज की सुविधा नहीं हमारी। ना कोई बड़े बूढ़ों की सुनाई, पेंशन रोक दी 10-10 महीने के लिए, बताओ। इतनी सारी योजनाएं जो निकाली हैं, सबका लाभ सबको मिल रहा है, आपको नहीं मिला? कहाँ मिला हमें, तो बस ये पेंशन ही मिलती है, और ये भी पीछे लेट हो गई, बहुत लेट हो गई जो है। अब हमारा लड़का बहुत बीमार है, कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एमएलए थोड़ा सा भी सहारा नहीं करवा सकते, जो किसी चीज का सहारा करवा दे। कोई सुनाई नहीं। हम चले गए, कई बार चले गए, हम पे चला भी नहीं जाता, फिर भी हम कई बार गए, फिर भी नहीं ना। हमारे यहाँ नहीं है कुछ भी, है योजना कुछ नहीं है, सुनाई हमारे यहाँ। ऐसे कहते हैं, बताओ कहाँ जाएं, किससे जाएं। अपनी नालियों की, सीवर की, सब बाहर आ रहा, बाहर अंदर देखो क्या हालत हो रही है। हम जाते हैं, पैसा दे के करवाते हैं, कोई सुनता ही नहीं। पिछली बार वो सब मोदी को दिया था। अच्छा, आपकी सोच विचार के करेंगे? किन समस्याओं को देखकर, किन मुद्दों को देखकर वोट करेंगे? जी हाँ। कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको देखेंगे फिर विचार करेंगे? अब जैसे यहाँ देखिए बिजली बिल तो फ्री है, फिर भी मकान वाले बिजली बिल लेते ही हैं। थोड़ा महंगाई है रूम का, यही सब वजह से देखना पड़ता है ना बेटा जी, सबको देखना पड़ता है। अगर ये सरकार कुछ कर ही नहीं रही तो हम क्यों, जब आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा आप लोग क्यों उस तरफ जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो वोट करोगे अपनी मोदी को। किन मुद्दों को देखते हुए आप अपने वोट का जो है चुनाव करोगे? मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये है कि मैं फील्ड में घूमती हूँ तो बहुत सारे लोग बातें करते हैं, उनके कामों के बारे में बातें करते हैं कि वो जो है फ्यूचर का सोच के आगे काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की योजनाओं को लेकर क्या कहोगे आप?
नॉलेज नहीं है, बोला ना मैंने, बस सुनती हूँ कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा इसलिए मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, अदरवाइज मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं। मुद्दों को देखते हुए वोट का शेयर करोगे? यही है कि हमारे यहाँ पे शहर के अंदर हमारे में मतलब इम्प्रूवमेंट हो या फिर जो है तरक्की हो हमारे शहर की। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी के चुनाव के पहले योजनाएं निकली, आपने सुना होगा उन योजनाओं के बारे में, क्या कहना चाहेंगे उन योजनाओं को लेकर? ठीक है, अगर देखिए जी कहने और करने में बहुत फर्क है। अगर वो हमारी योजनाएं वो जिस हिसाब से कह रहे हैं और वो होती हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सभी के लिए फायदा है। किन मुद्दों को देखते हुए अपना वोट करोगे आप? मुद्दे तो बहुत होते हैं पर कोई सुनता ही नहीं, तो क्या करेंगे। वर्तमान जो सरकार है दिल्ली की, वो तो सुनने को तैयार नहीं है, क्या करेंगे बताओ। अच्छा, जो अभी हाल ही में वर्तमान सरकार ने योजनाएं निकाली हैं, उन योजनाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या पता ये योजना सफल होंगी नहीं होंगी, जब पंजाब में नहीं हो तो यहाँ भी कैसे हो जाएंगी। यहाँ पे यही परेशानी रहती है, सुधार हो जाएगा। सुधार ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। झुग्गी की झुग्गी वैसी की वैसी है, मकान तो पहुंच गए लेकिन झुग्गी वैसी नहीं। जो ही प्रेजेंट में कहने क्या चाहेंगे, आप अभी देख रहे हैं जो पिछले 12 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है इस टाइम पे दिल्ली के अंदर में, अरविंद केजरीवाल अपनी जुबानी सिर्फ ये आके बोल दे स्कूल के अलावा, मैं कह रहा हूँ विकास हुआ है, सिर्फ स्कूल के अलावा विकास और किस क्षेत्र में हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल एक बयान में आके हमें ये दिखा दे कि दिल्ली के अंदर में स्कूल के अलावा कहीं पे कोई भी एक भी विकास हुआ है, तो हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विकास करा है। हमें नहीं लगता अरविंद केजरीवाल की, चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट एमपी बीजेपी का है हर्षवर्धन, जिसे रोड मंत्री बना दिया गया है। यहाँ से हमारे रोड के हालात आपने देख लिया होगा, अभी आप आए होंगे तो ये झुग्गी पिछले 42 साल से बसी हुई है यहाँ पे, 42 साल से बता रहा हूँ मैं आपको। जो हालात ग्रोथ होने के बाद दिल्ली 2002 के बाद जो ग्रोथ किया गया दिल्ली के अंदर में, ग्रोथ होने के बाद जिस तरीके से झुग्गियों को शिफ्टिंग किया गया था, आज झुग्गियों की ये हालात देख के हमें ऐसा लगता है कि जो सरकारें आती है सिर्फ और सिर्फ अपनी जुमलाओं पे आती हैं, और जुमलाओं पे आने के बाद गरीब को एक लालच दिया जाता है। पहुंच रहा है तो क्या फायदा रहता है, किसको वोट देना? किसी को भी नहीं देना इधर से वोट, किसी को भी नहीं देना आपको। तो जब तक हमारा कुछ सुविधा नहीं होगा, जब तक हम किसी को नहीं देंगे। किन मुद्दों को देखकर आप वोट का चयन करोगे? Depends on the years of experience the guy, the councillor, MLA or MPs are into the positions, seeing their work, what they have done so far in their tenure, accordingly we decide. अच्छा, it is not just based चुनाव on के पहले जैसे पार्टियां योजनाएं निकाल रही हैं, अभी आम आदमी पार्टी ने जो योजनाएं निकाली हैं, उनको आप किस तरीके से, किन नजरिए से it's देखते हो? beneficial, but it's all matters. I mean, how much it's going to be take it through. It just started, right? It just kicked off. अभी पता लगेगा कि उसका क्या बेनिफिट है इन लॉन्ग टर्म्स, बट इनिशियल स्टेज पे डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बेनिफिट ऑल द वुमेन। आई थिंक वुमेन्स के लिए ज्यादा वो प्रेफर्ड है, बट हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म इट विल डिपेंड। पानी भी चला जाएगा, पानी भी निकल जाएगा, गंद पंद भरी रहेगा, ये भी सुविधा सही हो जाएगी। ये आगे पानी रुका हुआ है, मान चला जाएगा।